जी एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान शिव के जलाभिषेक को लेकर कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, जब उसमें से हलाहल विष जो है वो निकला, तो शिव जी ने उसे धारण किया, अपने कंठ में रख लिया, जिस कारण उनका जो ताप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन प्रकृति को कोई नुकसान ना हो इस कारण उन्होंने ऐसा किया। तो तभी से जलाभिषेक की, भगवान के रुद्राभिषेक की जो महिमा है वो चलती आ रही है और मात्र जलाभिषेक से भगवान भोले जो है उनको प्रसन्न किया जा रहा है क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा भोले हैं, तो मात्र एक जल से ही जो है आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को जो है पूर्ण कर सकते हैं। ये जो सावन का टाइम है ये आपके जीवन का गोल्डन टाइम होता है, ग्रोथ का टाइम, प्रॉस्पेरिटी का टाइम जो होता है। अपने आप में ये जो समय है ये बहुत ही ज्यादा खास है। इस टाइम पर जितना आप भोले की आराधना करते हैं, उनकी महिमाओं का वर्णन करते हैं, उनकी कहानियों को जो है पढ़ते हैं, शिव पुराण को पढ़ते हैं, उसके एक एक श्लोक को, पाठ को, कथा को, इनके जितना जाप करते हैं, जितना रुद्र अभिषेक करते हैं, सरेंडरिंग, कि जब हम उनके आगे जल डालते हैं तो हम सरेंडर कर रहे हैं अपनी जो भी लाइफ के इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप सच्चे दिल से उनके आगे सरेंडर करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो सच में ही भगवान जो है भोलेनाथ वो इतने भोले हैं कि वो हर लेते हैं। जब आप उनको गुरु मान लेते हैं, जब आप उनको जो है अपनी आत्मा से, दिल से जो है उनका स्मरण करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप, बड़ी से बड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन हर चीज आपके जीवन से जा सकता है मात्र इन 3 अक्षर के मंत्र से। नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, शिव गायत्री मंत्र। आप सावन के दिन हर दिन जल्दी उठें, रुद्र अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, भगवान शिव का ध्यान करें। मेडिटेशन में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और भगवान शिव की मेडिटेशन सिर्फ आप सावन के महीने में भी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्योंकि ये समय ग्रोथ का है। आप देखिए कैसे हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी होती है और ग्रीनरी देख के हमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये जो ग्रीनरी होती है ये ग्रोथ को सिंबलाइज करती है हमारे जीवन में। तो हर इंसान को अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, उसके लिए जो है हमें भगवान भोलेनाथ की क्वालिटीज को अपने अंदर जो है अपनाना पड़ेगा, अपने मन को उतना ही शांत करना पड़ेगा, उतना ही पावन करना पड़ेगा। और यही हम भगवान भोलेनाथ के आगे अपने जीवन को, अपनी लाइफ को जब हम सरेंडर करते हैं और उनसे सच्चे दिल से, आत्मा से, मन से और सोल से जब भी हम कुछ मांगते हैं तो इस सावन के महीने में आपकी हर मनोकामना जो है वो जरूर 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 पूर्ण होती है। और खासतौर पे अगर आप शिवलिंग पर अलग अलग तरह की चीजें जैसे चढ़ा देते हैं तो आप देखते हैं कि उसका अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे आपने इत्र चढ़ाया तो आपको बहुत ज्यादा रोगों से मुक्ति मिल गई, काले तिल से आपके शत्रु नाश हो गए, जौ से आपकी धन धान्य समृद्धि आती है, चावल से भी, अक्षत जिसे कहते हैं, याद रखें कि अक्षत जो है वो टूटे नहीं होने चाहिए, वहां से भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आती है। जो आप सफेद फूल जो चढ़ाते हैं वो आपके मन को शांत करता है, क्योंकि वो एक पवित्रता का, एक सेक्रेडनेस का जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है। दही जो है जीवन में खुशहाली लाती है, घी जो है सुख समृद्धि लाता है, शांति लाता है। यही अगर आप गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप तीर्थ जल चढ़ाते हैं तो भी आपको कोई ना कोई मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंदन अगर आप चढ़ाते हैं तो आपका मन शांत रहता है। अगर आपको कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन है तो आपका मन शांत होगा। अगर आप सफेद फूल चढ़ाते हैं आपके पवित्रता का प्रतीक है। अगर आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आप शहद चढ़ाते हैं तो आपको धन लाभ होता है, आपके पापों का क्षय होता है। अगर बहुत समय से आपकी शादी नहीं हो रही है तो भी जो है आप जो है यहाँ पर शहद चढ़ाएं। कुशा का जो जल होता है, ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं वान्या जी। समय बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन हमारे सहयोगियों का जो देश के कोने कोने से हर हर महादेव की तस्वीरें दिखा रहे थे और लोग वहां पर काफी ज्यादा उत्साहित थे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।